बताइए। सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है चक्रास के बारे में और ऑरा के बारे में। क्या है चक्रास, कैसे हमें इम्पैक्ट करती हैं, इसके बारे में आज हम सीख रहे हैं। और कैसे वो ऑरा पर भी हमारा इम्पैक्ट करता है ये भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पर आई बिलीव इस सेशन के बाद आप कुछ सीख करके ही जाएंगे। सो आप अपने साथ में नोटबुक और पेन रखिए सो दैट कि जो चीजें मैं बताऊं उसको अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, जो कि आपके फायदेमंद होगा। हम चक्रास के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं और अभी क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? देखिए चक्रास क्या है। 7 चक्रास है ना। 7 चक्रास है। वैसे अगर हम बात करें चक्रास और भी होते हैं बट मेजरली जो सबसे मूल चक्रास हैं वो 7 हैं। ठीक है, जो कि मूलाधार चक्रा से स्टार्ट होकर के हमारे क्राउन चक्रा तक उसे मानी जाती है। ठीक है। कितने चक्रास होते हैं? मूलाधार सबसे नीचे, उसके ऊपर में फिर स्वादिष्ठान चक्र जिसको सक्रिय चक्र भी कहते हैं, उसके ऊपर मणिपुर चक्र। फिर अगर हम बात करें अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, अजना चक्र और फिर सहस्रा। तो ये 7 चक्र होते हैं जो कि हमारे लाइफ को चला रहे हैं। ठीक है। इसे आप तंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है। ये एक मशीनरी भी है। इसी मशीनरी के इर्द गिर्द हमारी बॉडी। और जब हम बात करते हैं बॉडी के बारे में तो सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है। हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी एस्ट्रल बॉडी और हमारा सोल बॉडी। ठीक है, हम तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। अब फिर ये अलग टॉपिक आ जाता है कि भाई ये तीनों क्या क्या अलग चीजें हैं, तो हम इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। आपके जीवन में जो भी चीजें घट रही हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, उसका कहीं ना कहीं आपके चक्रास के साथ में सीधा सीधा उसका संबंध है। अगर कोई इंबैलेंस है तो कहीं ना कहीं वो चक्रा इंबैलेंस है, उसको अगर आप ठीक करेंगे तो फिर आपके जीवन के वो आयाम ठीक हो सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो और एनीथिंग। ठीक है। चक्रास आपके माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीजों को इंपैक्ट करता है। रिमेंबर, योर माइंड, योर बॉडी एंड सोल। ठीक है। अब आप बात करेंगे चक्रास तो बॉडी के अंदर है, तो फिर माइंड को और सोल को कैसे इंपैक्ट कर रहा है? तो देखिए चक्रास जो हमारे बॉडी के अंदर में है, ठीक है, कहां पर है? ठीक हमारी जो रीढ़ की हड्डी जहां से स्टार्ट होती है पीछे, ओके, हमारा जो स्पाइन जहां से स्टार्ट होता है वहां पर है मूलाधार चक्र नीचे की तरफ। ओके। और जो आखिरी जो 7 चक्र है वो हमारे ऊपर में यहां पर ऊपर तक है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर उसको ऑपरेशन करता है तो वो चक्रा देख नहीं पाएगा। देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? ये एक वर्चुअल फॉर्म में है, या फिर अगर हम इसको कहें आसान तरीके से तो एनर्जी फॉर्म में मौजूद है। जिस तरीके से अभी आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जूम पर, आप सीखने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पर मुंबई से है, कोई दिल्ली से है, कोई किसी और शहर से है, अलग अलग शहरों से आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अलग अलग शहरों में आप अपने शहर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं और हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। है ना। साथ में तो मौजूद नहीं है, वर्चुअली मौजूद है, आप अलग अलग जगह पर हो। इसका मतलब क्या है? मीडियम क्या है? मीडियम है ये एक सॉफ्टवेयर, जैसे जूम पर अभी हम कनेक्टेड है, उसी तरीके से हमारे जो चक्रास है उसको भी आप एक तरीके से सॉफ्टवेयर मानिए। हार्डवेयर क्या है? हमारी बॉडी। हार्डवेयर क्या है? हमारी बॉडी। सॉफ्टवेयर क्या है? वो चक्रास। ऑलराइट। आपको पता होगा कि एक हार्डवेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एक सॉफ्टवेयर होता है। डू यू एग्री? हाँ, डू यू एग्री? एक सॉफ्टवेयर की कीमत लाखों में हो सकती है बट हार्डवेयर वो आपको दसों हजार में मिल सकता है। डू यू एग्री? अगर आपके पास में एप्पल का डिवाइस है, ठीक है, तो वो डिवाइस की कीमत कम है, उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कीमत ज्यादा है ना। एंड दूसरे भी सिस्टम्स में सेम उसी तरीके। तो इस तरीके से याद रखिए कि जो भी चीजें वर्चुअल फॉर्म में होती है, जो हमें नहीं दिख रही होती है डायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां पर मैं आपको एक सीख दे रहा हूं, ये एक चीज मैं समझा रहा हूं, वो ये है कि आपकी बॉडी तो है, ठीक है,
आप बॉडी आप जिम जाते हो, आप योग करते हैं, आप मेकअप करते हैं, आप सारी कुछ हेल्दी फूड खाते हैं, जो भी कुछ आप खा रहे हैं अपने बॉडी के लिए। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज द सेकेंडरी। आपकी जो बॉडी है वो सेकेंडरी है। आपका सॉफ्टवेयर क्या है? आपका माइंड। आपका सॉफ्टवेयर, मैं ब्रेन के बारे में नहीं बात कर रहा, ब्रेन इज द हार्डवेयर। ठीक है, माइंड की मैं बात कर रहा हूं। और आपके चक्रास और आपके सोल, ये सभी चीजें क्या है, आपके सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर आप इसको स्वस्थ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में एक्सेल करते हैं। राइट। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, आप सभी लोग हो सकता है एक्सरसाइज करते होंगे या जो भी आप खाना खाते हैं सब कुछ करते हैं, आप किसके लिए? अपने बॉडी के लिए, ताकि स्वस्थ रहे। यस, नो? आप अपने माइंड के लिए क्या करते हैं? एनी वन ऑफ यू वांट टू आंसर? क्या करते हैं माइंड के लिए? मेडिटेशन। मेडिटेशन। ओके, अपने सोल के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? भाई, आपके बॉडी का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उसके अंदर वो सोल है। जिस दिन वो सोल निकल गया ना, बॉडी मिट्टी ही हो जाएगी। आपके घर वाले भी नहीं पूछेंगे, पूछेंगे क्या? हाँ, मृत हो जाएगी ना, उसको फिर मिट्टी कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बॉडी पर तो सब कुछ स्पेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर सोल और माइंड पर से। यस, नो? जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हियर कम्स आज का सेशन, जहां पर कि हम चक्रास ऑरास के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अभी इस समय मैं इसके ऊपर सेशन पिछले 2 महीने से मैं क्यों करा रहा हूं? आप लोगों को पता होगा कि इस समय ये जो साल है, अगर अगर आप में से किसी को न्यूमरोलॉजी आती होगी तो आपको पता होगा, नंबर 9 का साल है। क्यों है? 2025 है। अगर आप टोटल करो, 2+2+5 इज इक्वल टू कितना हो गया? नंबर 9, मंगल। है ना? मंगल का मतलब क्या होता है? मंगल का मतलब ये होता है कि वो किसी चीज की समाप्ति को दर्शा रहा है, या एक युग तो नहीं कहेंगे, ठीक है, बट इन अ वे आप समझ लीजिए कि पिछले 10 सालों के में आपने जो भी कुछ किया हुआ है उसकी समाप्ति को दर्शा रहा है। ठीक है, राइट। दूसरा, इस समय अगर आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं तो शनि का गोचर है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे खास करके 28 मार्च के बाद से एंड ऑल दैट। और ये जो आने वाला समय है, या जो अभी ऑलरेडी समय चालू हो चुका है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो याद रखिए, जब हम बात करते हैं चक्रास के बारे में ना, चक्रास सिर्फ हमारे बॉडी में नहीं है। हमारे बॉडी में तो एक तरह का चक्रा है ही। हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? पंच तत्वों से, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। पता है सबको? हाँ, सबको पता है? यस, नो? वही पंच तत्वों से मिल करके हमारा पृथ्वी भी बना है। क्या बना है? पृथ्वी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी में भी वो 7 चक्रास हैं। ठीक है, पृथ्वी में भी वो 7 चक्रास हैं। और जब वो चक्र इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है? कोई ना कोई तकलीफें आती हैं। किस तरह की तकलीफें आएंगी? कहीं कोई भूचाल आएगा, कहीं कोई अटैक हो रहा होगा, ठीक है, कहीं कोई सुनामी आ रही होगी, कहीं गर्मी बढ़ जाएगी, कहीं कोई सैलाब आ जाएगा। वट एवर, है ना? ठीक है। और इसको अगर हम चाहें तो इसको मैप करके हम पहले से जान भी सकते हैं कि कब कहां पर कैसे क्या चीज आ सकता है। ठीक है, और बहुत सारे विद्वान इसके ऊपर बात करते भी हैं, खास करके जब कोई भी ईयर स्टार्ट हो रहा होता है। हम उसमें नहीं जाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं कि चक्रास, अब अभी पिछले लाइक कपल ऑफ डेज बैक क्या हुआ हमारे भारत में? क्या हुआ? एक अटैक हुआ, है ना, टेररिस्ट अटैक। राइट। वो क्या है? टेररिस्ट अटैक क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मंगल एंड शनि कंबाइंड विथ राहु। क्या है? मंगल एंड शनि कंबाइंड विथ राहु। और इस समय इसी का, अगर आप देखें तो टोटल प्रभाव सिर्फ भारत पर ही नहीं है, पूरे विश्व पर है। ठीक है। और वैसे भारत में ऐसी चीजें होंगी, इसके बारे में प्रिडिक्शन तो मैंने जनवरी में दी थी। ओके, या और भी बहुत सारे लोगों ने और भी कंट्रीज के बारे में दी होगी। ओके, अब अगर हम बात करें
कि किस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट होता है पृथ्वी में। बट हमें पृथ्वी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, खुद पर हम बात कर रहे हैं। हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, इसका मतलब क्या है, कोई एक चक्रा खराब है। आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कोई ना कोई चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सो कॉल्ड जो आज के समय में लोग कहते हैं, कोई ना कोई चक्रास खराब है। ठीक है। किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज है, कोई ना कोई चक्रास से उसका सीधा सीधा संबंध है। क्या चक्रास को अगर हम ठीक कर ले तो ये बीमारियां ठीक हो जाएगी, सारी चीज ठीक हो जाएगी? नहीं। ठीक है। चक्रास 50% काम करेगा। 50% ऑब्वियस है। अब अगर मान लो कि आपकी हैबिट खराब है, आपने चक्रा को ठीक कर लिया, ओके, क्योंकि आपकी हैबिट खराब है, मान लो लेट्स से कि आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, ठीक है, या डॉक्टर आपको जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो चीजें आप नहीं कर रहे हो, और चक्रा को ठीक करो, क्या सभी चीजें ठीक हो जाएगी? नहीं, 50% तक ठीक होगी, बट रेस्ट ऑफ द 50% विल लाई ऑन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। रिमेंबर, आपके अपने लाइफ को 3 भागों में डिवाइड करो। ठीक है। वो जो मैं एनर्जीज के बारे में बात कर रहा हूँ, उस एनर्जी को, ठीक है। आपकी बॉडी आपके लाइफ को 33% सपोर्ट करती है। कितना? कितना परसेंट? बोलो अनम्यूट करके। और जितने लोग, 33%। थर्टी जितने थ्री लोगों परसेंट का वीडियो ऑफ है, प्लीज वीडियो ऑन करके बैठिए, अदरवाइज मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। ठीक है। और मैं एग्जिट कर देता हूँ लोगों को। मैं अप्रिशिएट ये करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लें, सीखें। सो आपकी बॉडी क्या है? 33%। आपके माइंड कितना काम करता है? वो भी 33%। और आपका सोल भी कितना काम करता है? वो भी 33%। ठीक है। इज इक्वल टू, आप कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 99। उसको आप 100 पकड़ लो। क्या मेरी बात समझ आ गई? 100%। ये ठीक है। अब अगर आप अपने दिनचर्या को ही देखें या किसी का भी देख ले, तो ज्यादातर हम किस चीज पर काम कर रहे होते हैं दिन भर? अपने बॉडी पर, है ना? ये खाना है तो ब्रश करना है, तो नहाना है, ये करना है, वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, मेकअप करना है तो भूत बनना है, वट, है ना? सो दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन ओनली 33% ऑफ योर एनर्जी लेवल। क्या मैं सही हूं? हाँ। इसका मतलब ये है कि रेस्ट ऑफ द जो 66% है, उस पर तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? थोड़ा बहुत कर रहे होंगे, बट सोच करके नहीं कर रहे हैं। आपको सुबह उठना है, ये आपको पता है। उठते ही सबसे पहले क्या करना है? आपको वॉशरूम जाना है, ये आपको पता है। ब्रश करना है, आपको पता है। ठीक है। आपको नहाना है, ये पता है। किसी को बोलना पड़ता है क्या? किसी को बोलना पड़ता है? नहीं बोलना पड़ता, वो आपकी नहीं हैबिट बोल। है। आपको 3 बार 4 बार खाना खाना है, क्या बोलना पड़ता है क्या? नहीं। रात को वापस से सोना है, बोलना पड़ता है क्या? नहीं। ये सारी जो एक्टिविटीज है, मेजरली आपके बॉडी की एक्टिविटी। अग्री करते हैं आप सभी? यस। अग्री करते हैं? ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ योर सोल और योर माइंड? चलो, पहले के समय में फिर भी, अगर आप आज से 20 साल पहले की अगर बात कर ले, तो हम फिर भी बाहर में जाया करते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, या कोई कोई दूसरी तरह के एक्टिविटीज हम करते थे। तो क्या होते थे? ब्रेन की एक्टिविटी होती थी। आज के समय में अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी से मैं पूछूं, 10+11+12+13+14+15+16 कितना हो गया? टोटल करो, बताओ कितना हुआ? 50। बताओ। सब बगले ही झांक रहे होंगे, या मोबाइल उठाएंगे, या कैलकुलेटर उठाएंगे। क्या मैं सही हूं? ऐसा ही करोगे आप सभी लोग? क्यों करोगे? लेकिन वही अगर आप मुझसे 10 साल पहले मिलते, या 15 साल पहले मिलते, और जैसे ही मैं बोलता ना, ठीक है, आप हो सकता है 10 सेकंड 1 मिनट लेते, लेकिन आप जवाब बिना कोई मोबाइल फोन, बिना कोई कैलकुलेटर के आप मुझे देते। क्या मैं सही हूँ? हाँ। यस। इसका मतलब क्या है? कि हमने अपने ब्रेन को सुला दिया है, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है ना? हम इस्तेमाल नहीं करते। तुरंत हमारे दिमाग में क्या आएगा? अरे भाई, फोन उठाओ, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो और बता दो। हमारी सोचने की क्षमता को याद रखिए, थोड़ा सा बड़ा चीज है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बट ये कम की जा रही है। वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो कि वो चाहती ही नहीं है कि आप सोचें। ठीक है। जितना कम सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, उसमें उनका फायदा है। द पावर विल बी विथ फ्यू पीपल। एनीवे, अब ये तो मैं माइंड के बारे में बोल रहा हूं। व्हाट अबाउट द सोल? कितने सारे लोग यहाँ पर हैं? आप लोग तो ऑकल्ट का एक सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं, जस्ट रेज योर हैंड। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलरली रोज मेडिटेशन करते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय स्टूडेंट्स। आप लोग हैंड रेज नहीं करें।
कितने ऐसे लोग हैं जो कि मेडिटेशन करते हैं रोज? इक्का दुक्का लोग, राइट? इक्का दुक्का लोग। इसका मतलब क्या है? आप अपने सोल लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। नहीं कर रहे हैं, करनी चाहिए, राइट? अब देख, अब क्या मेडिटेशन करनी भी जरूरी है? देखिए, करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर आज के सेशन में मैं बहुत एक इजी ट्रिक आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत इजी, जो कि अगर आप डेली 5 मिनट भी कर ले, ठीक है, 5 से 10 मिनट कर लो। ओके, 10 मिनट कर लेना, 5 मिनट बोलूंगा तो 1 मिनट करोगे। ठीक है, राइट? अगर आप 5 से 10 मिनट भी अगर आप डेली उस चीज को करें, ओके, और दिन में 2 बार अगर आप करें, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके जो सोल लेवल की जो एनर्जी है वो रिचार्ज होगी। क्या होगी? रिचार्ज होगी। रिचार्ज। खाना हम क्यों खाते हैं? अपने बॉडी को रिचार्ज करने के लिए ना। सोल रिचार्ज कैसे होता है? जब आप सोते हो उस समय सोल रिचार्ज नहीं होता है। उस समय सोल आपके बॉडी से बाहर निकलता है, एक्चुअली वो अपना काम करता है। वो एक अलग लेवल का, जो कि आपको समझ में नहीं आता। और वही कारण है कि आपको ड्रीम, वो सपने वगैरह भी आते हैं, बट एनीवेज, ओके। बट जब आप सोते हो ना, तब वो, उसका रिचार्ज होने का एक टाइम आता है, ठीक है? या जब आप मेडिटेशन करते हो उसका एक रिचार्ज होने का टाइम आता है, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको पता ही नहीं है कि उसको रिचार्ज करना कैसे। नहीं पता है ना। मेडिटेशन एक प्रोसेस है, बट और भी प्रोसेसेस हैं जिससे कि वो रिचार्ज की जा सकती है, और उसको ड्रेन भी की जा सकती है। आपको मैं बता दूं कि आप लोग उसको रिचार्ज तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन डेली पता नहीं कितने ही करेक्ट ऐसे करेक्ट। मौके आते हैं पूरे दिन में, जब आप अपनी एनर्जी को, और सोल की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी और माइंड के तो करते ही है, बट सोल की एनर्जी को भी ड्रेन कर रहे होते हैं। पता है कैसे? हाँ, पता है। आप सभी लोग ना, कल से या अगर संभव हो तो आज से, सिर्फ एक बात को नोटिस करना चालू कर दो कि दिन में पूरे दिन में कितने ऐसे मौके आए हैं जब आपने कोई भी नकारात्मक या नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, या किसी की निंदा की है, ठीक है, या कोई किसी के बारे में निंदा चुगली या कोई नेगेटिव बातें कर रहा है और आप उस चीज को सुन रहे हो, ठीक है? वो पता है क्या करता है? पानी फेंक वो के आपके दो। माइंड को और आपके सोल लेवल की एनर्जी को ड्रेन करता है, ठीक है? और यही जो ड्रेनेज होता है ना, इसी को इन अ वे कहा जाता है कि आपकी ऑरा क्या हो गई? कमजोर हो गई। कमजोर हो गई। ठीक है? ऑरा चेक करने का ना मशीन आता है, मैं तो मशीन यूज नहीं करता, मैं सिखाता हूं कि भाई कैसे भाई चेक कर लो। ऑल राइट, दैट इज बेस्ट वे। बट अगर आप थोड़ी देर कुछ भी नकारात्मक बात कर लो, थोड़ी देर, ठीक है, या कोई नकारात्मक बात कर रहा हो उसके बगल में आप बैठ करके सुन लो, ये सुनने से पहले और सुनने के बाद अपनी ऑरा को चेक कर लो। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसका कितना बड़ा प्रभाव आपके एनर्जी लेवल पर पड़ रहा है। अगर कभी ऐसा मौका मिले तो यू कैन डू दैट, आप चेक कर सकते। ठीक है? अब तो फिर हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चक्रास के बारे में। कितने चक्रास होते हैं? 7 चक्रास। ओके, अगर आप लिखना चाहें उसके बारे में तो आप लिख लीजिए। ऑलराइट, वो आपके लिए बेहतर होगा। उनसे रिलेटेड क्या रेमेडीज भी होती है वो भी मैं लिखा देता हूं, और लास्ट में मैं आप लोगों से एक मैं प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पर। ओके, और अगर आपको मन करे तो आप उस चीज को करिएगा। जितने लोगों का भी वीडियो ऑफ है, प्लीज आप वीडियो ऑन करके बैठिए, और एल्स दिनेश चंद्रा जी, मित्तल एके, क्या है, ऋषिक, योगेश, रोहन, और ये पता नहीं आर एम, पता नहीं कौन है, वट एवर। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, और एल्स आप एग्जिट हो सकते हैं। एंड हरमन, सभी लोग, सभी लोग लिखने के लिए तैयार है? यू वांट टू राइट इट डाउन? ठीक है, ओके। तो 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र क्या क्या होते हैं? सबसे पहले जो चक्र होता है मूलाधार चक्र होता है, ठीक है? इसका जो तत्व एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ एलिमेंट। ये सभी चीजें आप फटाफट लिख लीजिए, ठीक है, अगर लिखना है तो। कलर इसका होता है रेड कलर।
होता कहां पर है? आपके ठीक जो जननांग, जो जेनेटाइल पार्ट है, उसके ठीक पीछे, मतलब जहां से रीढ़ की हड्डी आपकी स्टार्ट होती है ना, कमर के नीचे, वहां पर मूलाधार चक्र, इसको इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं, वहां पर इसका स्थान है। ठीक है, इसका कलर होता है रेड। होता क्या है इससे? ठीक है, ये किस चीज पर इंपैक्ट करता है? देखो, आपका जो रूट चक्र है ना, अगर रूट चक्र खराब हुआ तो याद रखिए, अगर आप में से किसी को, ओके, लेट मी आस्क यू इन दिस वे, आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके की हड्डी से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड या कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम है? जस्ट रेज योर, कोई है यहाँ पे? हाँ, जस्ट रेज योर। नहीं है, अच्छी बात। या डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम हो, डाइजेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत किसी को? ओके, रतन से, ओके, ठीक है, ऑलराइट। या बहुत जल्दी आपको थकावट हो जाती है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपका रूट चक्र क्या है, इम्बैलेंस। समझ गए जो जो चीजें मैंने बताई? अगर ऐसा है तो क्या है आपका रूट चक्र? इम्बैलेंस। ओके, अब इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, योगा वगैरह के पोस्चर्स बहुत सारे होते हैं। अगर आप मंत्र, अगर आप चैंट कर पाए, तो लम मंत्र, LAM, लम, इसको आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करिए, इस मंत्र का चैंट करिए, तो ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है। ठीक है, एक एफर्मेशन भी है। एफर्मेशन कहने का मतलब, अगर आप रोज इस चीज को कहें तो भी ये चीज ठीक हो सकता है। अपने मन ही मन, आंखें बंद करके या आंखें खोल करके, मन ही मन अगर आप बोले कि आई एम सेफ एंड ग्राउंडेड, आई एम सेफ एंड ग्राउंडेड, अगर आप इस चीज को कहना चालू कर दें, तो भी आपके रूट चक्र बहुत हद तक बैलेंस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? अगर आपको रूट चक्र को ठीक करना है, और अगर आप क्रिस्टल पहनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल्स, बहुत सारे लोग आज के समय क्रिस्टल्स वगैरह पहनते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो रेड जैस्पर या रेड गार्नेट, ठीक है, ये क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट वगैरह जो भी है, इसको आप पहन सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, तो ये रूट चक्र को आपको बैलेंस करने में हेल्प करता है। अभी क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है स्वादिष्ठान चक्र, जिसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं। ये कहां पर होता है? ये ठीक आपके नाभि जहां पर है ना, उसके ठीक 2 इंच नीचे, ठीक है, पीछे की तरफ 2 इंच नीचे, वहां पर होता है। इसका जो एलिमेंट, जो तत्व होता है, वो होता है वाटर एलिमेंट। कलर जो है इसका ऑरेंज है। अगर आप में से किसी को भी इमोशनल इंबैलेंस है, बहुत जल्दी आप बॉग डाउन हो जाते हैं, ठीक है, आंसू आने लगते हैं, या किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है, या महिलाओं में खास करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनसे रिलेटेड कोई दिक्कत है, ठीक है, या पेल्विक एरिया से रिलेटेड कोई भी तरह की दिक्कत है, हार्मोनल इश्यूज है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके सेक्रल चक्र कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? इसका जो मंत्र होता है वो होता है वम, VAM। इसको आप लगातार मन मन में चैंट करें, तो ये बैलेंस होना चालू हो जाता है। अगर आपको एफर्मेशन बोलना है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई एम्ब्रेस प्लेजर एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, आई एम्ब्रेस प्लेजर एंड क्रिएटिविटी, ये अगर आप चाहें मन मन में बार बार करके जब आप रोज बोलेंगे, तो ये बैलेंस होने में हेल्प होता है। अब सेक्रल चक्र, या जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, इसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप कार्निलियन ब्रेसलेट आता है, ठीक है, या सनस्टोन है, या टाइगर आई, ठीक है, ये सभी चीजें इसमें हेल्प करती हैं। वैसे इन सभी चीजों के अपने अरोमाज वगैरह भी होते हैं, जैसे सेक्रल चक्रा का सैंडलवुड का अरोमा, अगर आप अपने बेडरूम में या जहां पर भी आप बैठते हैं, अगर आप उस अरोमा को अगर आप लगा दें या डिफ्यूजर वगैरह में लगा दें, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करता है। या अगर आप उसके परफ्यूम भी इस्तेमाल करना चालू कर दें, या खास करके इत्र इस्तेमाल करना चालू कर दें, तो भी ये हेल्प करता है। सर मूलाधार थर्ड चक्र नंबर का, पर जो है, मूलाधार चक्र का थर्ड, आरोमा, सॉरी, मूलाधार चक्र का आरोमा क्या होगा?
मूलाधार चक्र का भी सैंडलवुड काम करता है, सीडरवुड काम करता है। यहाँ पर मैं सारे कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स मैं बता दे रहा हूँ, क्रिस्टल पर काम करिए। अरोमास जो है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, बट या जो जिसका मैं बता दे रहा हूँ उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी वैसे तो और भी है, जैसे स्वीट ऑरेंज है, लैंग लैंग है, जैसे ये सभी स्वादिष्टान पर काम करता है, बट उसका एक तरीका है यूज का, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर आता है मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्स भी कहते हैं। इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है फायर एलिमेंट। कलर क्या है? येलो कलर। कहाँ होता है ये ठीक आपके नाभि के ऊपर होता है, पीछे की तरफ, नाभि के ठीक ऊपर। आप में से किसी को भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, या बहुत कॉमन आज के समय में है डायबिटीज वगैरह लोगों को जो इश्यूज है, कॉन्फिडेंस की कमी हो, सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो इतना याद रख लीजिए कि ऐसे लोगों को क्या दिक्कत है। हो सकता है कि इनका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस। इसका जो मंत्र होता है वो होता है रम, RAM, रम। ओके। अब देखो, ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इनके अपने डाइट्स भी होते हैं कि चीजें अगर आप खाते हो तो, मतलब कुछ कुछ चीजें आप खाते हो तो वो उसको ठीक भी करता है। सर बट कौन सा चक्र मोस्टली बोला था अभी? हम मणिपुर चक्र, ठीक है। इसका जो एफर्मेशन, इसका जो मंत्र होता है वो होता है रम, RAM, रम। रैम, राम 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 मत बोलिएगा, ठीक है, रम है। RAM का मतलब राम राम करना मत चालू कर दीजिए, राम नहीं, रम, रम, ठीक है। राम जो है वो अलग है, ठीक है। एफर्मेशन जो आपको कहना है, आई ट्रस्ट माई इनर पावर, ठीक है, आई ट्रस्ट माई इनर पावर। इसका अगर हम क्रिस्टल के बारे में बात कर ले, तो इसमें सिट्रीन अच्छा काम करता है, सिट्रीन, ठीक है। येलो सिट्रीन आता है, या येलो जेड आता है, येलो जैस्पर आता है, ये अच्छा काम करता है। नेक्स्ट जो है वो है अनाहत चक्र, जिसको कि हम हार्ट चक्र भी कहते हैं। इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है एयर एलिमेंट। कलर जो है वो है ग्रीन, या पिंक कलर भी सपोर्ट करता है। ये होता है एग्जैक्टली आपके छाती के बीचों बीच, जो मतलब हार्ट चक्र, इसको हार्ट चक्र कहते हैं, छाती के बीच। किसी का भी मान लीजिए हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ठीक है, या लंग्स, सांस वगैरह लेने में ब्रीदिंग इश्यूज है, या कोई बहुत लोनली रहना चालू कर देता है, या जिसको बहुत ज्यादा, मतलब जिसका दिल, है ना, आज के समय बॉलीवुड के गाने सारा दिल के ऊपर है, जिसका दिल कुछ ज्यादा ही या तो कहीं पर लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसका सीधा संबंध हार्ट चक्र से ही होता है। ओके। क्या इश्यूज हैं जो मैंने बताया? मेजरली ब्रीदिंग इशू, हार्ट से रिलेटेड। इसका जो मंत्र होता है वो होता है यम, YAM, यम। ओके। और जो एफर्मेशंस आप दे सकते हैं या कह सकते हैं अपने अंदर अंदर, वो है आई गिव एंड रिसीव लव फ्रीली, ठीक है, आई गिव एंड रिसीव लव फ्रीली। इसका जो क्रिस्टल अगर हम बात करें हार्ट चक्रा का, तो आप रोज क्वार्ट्स अच्छा काम करता है, या ग्रीन एवेंचुराइन अच्छा काम करता है, ठीक है। इसको अगर आप पहनते हैं तो ये हेल्प करता है हार्ट चक्रा को बैलेंस करने। उसके बाद आता है, हार्ट चक्रा के बाद आपका विशुद्धि चक्र, मतलब जिसको थ्रोट चक्र, वो कहाँ होता है? वो ठीक हमारे कंठ, ठीक है, वहां पे होता है। इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है ईथर या साउंड, साउंड, ठीक है। कलर क्या है? हल्का ब्लू कलर। कैसे पता चलेगा कि थ्रोट चक्र किसी का इंबैलेंस है? मान लो किसी को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, या किसी को कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाता, ओके, या सही तरीके से बोल नहीं पाता, बहुत ज्यादा स्टैमर करता है, ऑलराइट, या किसी के गले में अक्सर कोई ना कोई दिक्कत रहता है, तो ये कहीं ना कहीं बता सकता है कि हो सकता है कि विशुद्धि या जिसको थ्रोट चक्र कहते हैं वो इम्बैलेंस। मंत्र क्या है? हम,
HAM, हम। और अगर आप एफर्मेशंस की बात कर ले तो आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली। ठीक है, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली। ये अगर आप कहना चालू कर दे तो आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होना चालू हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्रिस्टल्स के बारे में, तो थ्रोट चक्रा के लिए लेपिस लेज़ली बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, या एक्वामरीन भी होता है, वो भी अच्छा काम करता है। अरोमा में पेपरमेंट जो है, पेपरमेंट या यूकेलिप्टस भी अच्छा काम करता है थ्रोट चक्रा के लिए। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई जो कि हमारे दोनों आंखों के बीच होता है। इसका एलिमेंट क्या है? लाइट। लाइट। ठीक है। कलर क्या है? इंडिगो कलर। कहाँ प्लेस्ड होता है? हमारे दोनों आंखों के बीच, जैसे मैंने बताया। किसी को भी मान लीजिए कि ब्रेन से रिलेटेड या आंखों से रिलेटेड समस्या है तो ऐसा हो सकता है, या हेडेक बहुत ज्यादा होता है, या किसी का फोकस नहीं होता, या आज के समय में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है कि सर डिप्रेशन है, सर स्ट्रेस है। बेकार की चीजें हैं। ठीक है, आज से 20 साल पहले लोगों को डिप्रेशन का ना डी भी नहीं पता था कि क्या होता है। राइट। स्ट्रेस कुछ हद तक समझ सकते हैं, बट डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डीपर इमोशन। ओके। राइट, ये बेकार की चीज है। एनीवेज, तो अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या मतलब है कि थर्ड आई चक्रा हो सकता है कि इनका इम्बैलेंस हो। क्या कर सकते हैं? आप ओम मंत्र, OM, ओम मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम ओम अगर आप चैंट करें, ठीक है, आंखें बंद करके खास करके, और आंखों के दोनों आंखों के बीचों बीच लाइट, कोई भी तरह का प्रकाश हो सकता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, या कोई भी तरह का प्रकाश को आप इमेजिन करें, या ब्लू कलर के, इंडिगो ब्लू कलर के प्रकाश को अगर आप इमेजिन करें तो वो बहुत अच्छा काम करता है। एफर्मेशंस अगर आप देना चाहें तो आई ट्रस्ट माई इनर विजडम। आई ट्रस्ट माई इनर विजडम, अगर आप इस चीज को अगर आप कहना चालू कर दे खुद से ही, तो ये हेल्प करेगा। और अगर हम बात करें क्रिस्टल्स के बारे में, तो एमेथिस्ट बहुत अच्छा काम करता है थर्ड आई चक्र। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट और भी बहुत सारी चीजों में काम करता है। ठीक है, अरोमाज में जैसे लेवेंडर है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद सबसे आखिरी जो चक्र आता है वो आता है सहस्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं। वो होता कहां पर है? हमारे ठीक तालू में, एकदम ऊपर। ठीक है, इसका जो एलिमेंट है वो माना जाता है कॉन्शियसनेस। ओके, अब क्राउन चक्र एक्टिवेट करना, दिस इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, वो आपको बहुत, जब सारे चक्रास आपके जागृत होते हैं तब जाकर के क्राउन चक्र जागृत होता है। ठीक है, बट हाँ, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट। ओके, सहस्रार चक्र को बैलेंस करने का तरीका क्या है पता है? कोई मंत्रा नहीं। चुपचाप साइलेंटली बैठ, आंखें बंद कर लो, साइलेंटली बैठ, या कहीं भी साइलेंस में चले जाओ। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि अकेला सोलो कहीं घूमने जाते हो? हाउ मेनी ऑफ यू जाते हो? कोई कोई नहीं जाता। एक दो लोग। प्रशांत जी, आप छोड़ दिया, आप घूमने नहीं जाते हो, आप काम करने जाते हो। ठीक है, घूमना, जहां जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यू आर गोइंग फॉर योर सेल्फ एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। कितने लोग जाते हो? हार्डली कोई जाता है। एक दो लोग कोई जाता है तो जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबके लिए समय तो देते हो, ठीक है, लेकिन खुद को समय नहीं देते। कितने ऐसे लोग हैं जो कि आईने के सामने खड़े होकर के खुद से बातें करते हो? करते हो कभी? हाँ। मैं वो क्या नाम है, आज के समय वो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के बारे में नहीं कह रहा कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए बना दिया खुद से बात। वो नहीं, खुद से बात करना, लिटरली बात करना। यू आर सीइंग योर सेल्फ, ओके, एंड टॉकिंग टू योर सेल्फ, एंड कॉलिंग योर सेल्फ एन इडियट। हम गलतियां करते ही है ना। दूसरों की गलतियां हम निकालते हैं, खुद की निकालते हैं क्या? नहीं निकालते। हमने अगर गलतियां की है तो उस चीज को निकालना जरूरी है, और अगर हमने कुछ अच्छा किया तो अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। अप्रिशिएट करो।
टेल योरसेल्फ आई लव यू। अपने आप को कहो, कहो, सभी लोग कहो, आई आई लव माई सेल्फ। कहो, अनम्यूट करो सारे लोग, अनम्यूट करो। I love myself. I I love love myself. myself. I love I love myself. myself. I love Love myself. I love myself. I love myself. I love myself. myself. आई love लव माई बॉडी, I love my body. आई लव माई सोल, I I love my love my I love body. my soul. body. I I love my love my soul. my आई लव body. माई माइंड, I love I my love my mind. mind. My mind. ठीक है। ये जब आप कहते हो ना, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, अब आप लोग म्यूट कर सकते हैं। जब आप इस चीज को कहते हो ना, कहने का मतलब अपने मन में कहना नहीं, स्पीक आउट लाउड। जब आप कहते हो ना, एक फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में निकलती है, ठीक है, और वो वाइब्रेट करती है। और यही फ्रीक्वेंसी आप, ये जो अभी मैंने कराया ना, सिर्फ 3 चीजें, क्या बोला, सिर्फ 3 चीजें ना, आई लव माई सेल्फ, या Love. और माइंड बॉडी एंड सोल, यही चीज मैंने बोला। 4 चीजें अगर टोटल पकड़ लो तो सुबह में इसी एक्सरसाइज को 11 बार कर लो, दोपहर में इसी एक्सरसाइज को 22 बार कर लो, ठीक है, और रात में इसी एक्सरसाइज को 33 बार कर लो, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई, ओके, जस्ट मल्टीप्लाई, आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी। कोई बड़ा तामझाम नहीं करना, या कोई कुछ और, बाबा जी के पास में नहीं जाना कि घुट्टी नहीं पिलाना, और ये नो नथिंग। आप इतना कर लेना, अगर आप इतना करना चालू कर दो, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी एक हायर नोट पर वो रेजोनेट करना चालू कर देगी, एंड ऑटोमेटिकली आपकी ऑरा बेटर हो जाएगी। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आपकी ऑरा अच्छी हो जाएगी तो आप एकदम सुपरमैन बन जाएंगे या कृष बन जाएंगे और लगेंगे उड़ने एकदम, है ना, या मोदी जी बन जाएंगे, नो नथिंग, ओके। बट आप खुद पॉजिटिविटी फील करना चालू कर दोगे, ओके। आप खुद में एक चेंज महसूस करना चालू कर दोगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स जीवन में नहीं आएगी, आएगी, लेकिन उस चीज को झेलना सीख जाओगे, ओके। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियन। हर पॉलिटिशियन को पता नहीं लोग कितने लोग गाली देते होंगे रोज, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या ऑपोजिशन हो, वट एवर, है ना। क्या उनको कोई फर्क पड़ता है? हाँ, अगर आपको नहीं। कोई, अगर अगर घर के बाहर अगर आपको एक गाली दे देना, तो आप 4 गाली मुंह से निकालोगे, निकालोगे कि नहीं निकालोगे? Yes. क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि आपको वो अवेयरनेस नहीं है। रास्ते में आप जा रहे हो, एक कुत्ता भौंक रहा है, आप क्या करते हो? आप भी भौंकना चालू करते हो? हाँ, बोलो, नहीं No, ना। sir. क्योंकि आपको पता है कि यार भौंक रहा है, छोड़ो, जाने दो, मुझे अपने काम से जाना है। अगर आप चाहो तो उस कुत्ते की आप ऐसी तैसी कुछ भी कर सकते हो, राइट। आपने Yes. रिस्पॉन्ड नहीं किया, आगे चले गए, दैट्स इट। आपने उसकी एनर्जी को नहीं लिया। किसी ने अगर आपको कुछ भी गलत कहा, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, तो याद रखो, आपकी एनर्जी, आपकी जो ऑरा है ना, ठीक है ना, उसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। आप इफेक्टिव नहीं होगे या बहुत कम होगे। बट द मोमेंट यू रिस्पॉन्ड, मेरी बातों को याद रखना, द मोमेंट आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, तो आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। एंड द मोमेंट आपने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, मतलब उसने एक दिया है तो आप तो एकदम इनोवेटिव बना बना करके गालियां दोगे, तो आपने क्या किया? अपनी ऑरा को और ज्यादा डिप्लीट कर दिया। नुकसान आपने उसका नहीं किया, उसका तो जो, ठीक है, जो भी है, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन आपने खुद का नुकसान कर दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. हाँ। Yes, sir. तो अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है ना, याद रखना मेरी बातों को। सभी लोग शादीशुदा हो? मुझे Yes, मेल्स sir. दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, आपकी वाइफ आपसे कुछ कहती है तो व्हाट व्हाट एग्जैक्टली यू डू? यू डोंट रिस्पॉन्ड, राइट? चलो ठीक है, बोलने दो, कोई बात, है ना, राइट? ऐसे ही करते हो ना। Yes. और कभी अगर रिस्पॉन्ड किया भी तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड किया, बट देन चलता है, ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। यहाँ पर मुर्गी आप सब हो। राइट। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो ना, तो आपने उस वाइब्रेशन पे एक्सेप्टेंस नहीं दी।
याद रखो, आप सबकी ऑरा तब जाकर के खराब होती है जब आप नेगेटिविटी को अपने तक आने देते हो। ओके। कोई कुछ गलत बातें कर रहा है, आप वहां पर बैठ के सुनने लगे, क्या कर रहे हो? आप अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हो, अपनी फ्रीक्वेंसी को खराब कर रहे हो। आपको मैं, आपके मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, या कोई भी धार्मिक स्थल के ठीक बाहर में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। खास करके मैंने वास्तु में बहुत बार बोला हुआ, याद है किसी को? हाँ, क्यों नेगेटिव एनर्जी वहां पर सबसे ज्यादा होती है? और याद रखो, ये इस बात को भी ध्यान दो, मेरे लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे केसेस को मैंने हैंडल किया है, देखा है, सुना है, ठीक है, कि ज्यादातर ये भूत प्रेत या बहुत तरह की चीजें होती है, भूत प्रेत तो खैर एक अलग चीज है। ओके। ज्यादातर ऐसी जो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी किसी को पकड़ती है ना, ऐसे धार्मिक स्थलों के ठीक बाहर ही पकड़ती है या आसपास में पकड़ती है। आप खुद किसी का के साथ ऐसा कुछ हुआ हो ना, तो आप उस चीज को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। अंदर नहीं होता है, बाहर, ठीक उसके ठीक बाहर होता है, अंदर ऑब्वियसली नहीं होगा। अब आप बोलोगे अरे ये तो भगवान का जगह है या अल्लाह का जगह है या वहां पर कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप जाते हैं ना कोई भी ऐसी जगहों पर, आपको पता ही नहीं है गुरुद्वारा जाते क्यों है, आपको पता ही नहीं है कि मंदिर जाते क्यों, आपको पता ही नहीं है कि चर्च में या जो भी है मस्जिद में जाते क्यों। ओके। द मोमेंट आप गए, आप क्या करते हो? ठीक है, आपकी आस्था है, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जाते क्यों है, ये ज्यादातर लोगों को उसका गुण ज्ञान नहीं है। आप जाते जाते क्या, हे भगवान मुझे ये दे देना, है ना, मुझे 11 करोड़ की लॉटरी लगा देना, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान भी बोलेगा 11 करोड़ मांग रहा है, 11 रुपए का लो, क्या ही बात। आप जाते ही क्या आप चालू करते हो कि ये भगवान ये ठीक कर दो, ये भगवान वो ठीक कर दो, मीन्स यू अटर द नेगेटिव वर्ड्स देयर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आप क्या करते हो, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल जाकर के उस शिला के सामने या जो भी भगवान है, अल्लाह है, जो भी है, ठीक है, उसके सामने आप कहना चालू करते हो। आप कभी ये नहीं कहते हो कि भगवान मुझे ये मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि किसी व्यक्ति को कोई एक बीमारी है, ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई एक बीमारी है, वो आदमी जब अगर जाता है मंदिर में, वो जाके क्या बोलेगा, भगवान मेरी ये बीमारी को ठीक कर दो। यही कहता है ना कोई भी, भगवान मेरी इस बीमारी को ठीक कर दो। अब पता है यूनिवर्स में जो फ्रीक्वेंसीज, या भगवान के पास में, भगवान भी एक तरह की एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी कैसे जाती है, वो ना स्प्लिट होकर के जाती है। आपने क्या बोला, मेरी इस बीमारी, मेरी इस बीमारी, ठीक है, पहले क्या आया, मेरी, उसके बाद क्या, इस बीमारी, ठीक बाद में आ रहा है। तो जब आप जा करके वहां पर ऐसी चीजें जब आप बोलते हो ना, तो बीमारी और ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है ना, और फिर जा करके ठीक होगी। इंस्टेड आप ये भी तो कह सकते थे, भगवान मुझे हमेशा स्वस्थ रखो, हमेशा स्वस्थ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। आप काम वही कर रहे हो, वही बोल रहे हो, लेकिन शब्दों को आपने बदल दिया। याद रखो, यूनिवर्स में हम जिसको भी भगवान कहते हैं या अल्लाह वाहिगुरु जो भी कहते हैं, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, सबके पास में जो कम्युनिकेशन जाती है ना, ऐसे नहीं जाती कि अरे मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो हिंदी में अलग तरीके से जाएगी, आप कोई मराठी बोल रहा है तो कोई पंजाबी बोल रहा है तो अलग तरीके से जाएगी, नहीं। सारे लैंग्वेजेस ना वो बाइनरी कोड्स में या फ्रीक्वेंसी में वो कन्वर्ट होते हैं, और फिर जहां पहुंचना है वो पहुंचते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में बोलो, लेकिन पहुंचते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से आपने बोला है, ठीक है। सो अगर स्वस्थ होना है तो बोलो आई एम हेल्दी, रादर देन सेइंग कि ये बीमारी है इसे ठीक कर दो। क्या जरूरत है कहने की? क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, मेरा नाम है आनंद, जस्ट मेरे अभी दिमाग में आया, मैंने एक फिल्म देखी थी, कल हो ना हो, दिखा है किसी ने कल हो ना हो? हाँ? सुना होगा। वो ना एक पुरानी फिल्म के ऊपर बना था जिसका नाम था आनंद, राजेश खन्ना और ये क्या नाम, अमिताभ बच्चन। देखा है किसी ने?
Just go and watch that movie. I mean, very beautiful movie. है ना? तो राजेश खन्ना क्या कहता है कि देखो मैं डायलॉग भूल गया, बट एनीवेज जो भी है, मतलब कहता है कि जो जिंदगी है ना वो अभी है, यू नीड टू लिव नाउ। एनीवेज, अब मैंने जो अभी सिखाया, क्या चीजें सिखाई, क्या आपको समझ में आया, बताओ, अनम्यूट करके बताओ। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, सभी ने एक एक करके अनम्यूट करना और मुझे बताना आपके लाइफ की समस्या क्या है एंड हाउ विल यू सॉल्व इट। बोलो बोलो, एक एक करके अनम्यूट करो। डाइजेशन इश्यूज हैं और उसको रूट चक्रा बैलेंस करके करूँगी। ओके, एफर्मेशन क्या दोगे? आई भगवान फील के पास सेफ जाके एंड क्या बोलोगे? ग्राउंडेड। भगवान के पास जाके क्या बोलोगे? भगवान आई एम सेफ एंड ग्राउंडेड, वो खुद नहीं, से कहना। या गुरुद्वारे में जाके क्या बोलोगे? मतलब ज्यादा तो कहीं नहीं हूँ, घर पे ही मतलब वो एफर्मेशन वगैरह कर लूंगा और योगा पोजेस कर लूंगा रूट पोज। अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर गुरुद्वारे आप गए तो जाके क्या बोला? भगवान मैं ना प्रसाद ही नहीं चढ़ाऊंगा, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब है, ये बोलोगे? थैंक यू बोलूंगा बस, थैंक यू भगवान जो एग्जैक्टली। आपने दिया है। गॉड आई एम हेल्दी, I am healthy. क्या बोलोगे? आई एम हेल्दी। आई एम पैसे हेल्थ। चाहिए? आई एम रिच। ठीक है। रिलेशनशिप ठीक करना है, आई एम लविंग या केयरिंग या वट एवर, आई हैव गुड रिलेशन वट एवर। प्रमोशन चाहिए, आई एम प्रमोटेड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. याद रखो, जितनी बड़ी चीजों को बोलोगे ना उतनी ज्यादा गलतियां करोगे। मेक इट ट्रिम, शॉर्ट करो। आई एम, और चाहे तो अपना नाम ही बोल दो, ठीक है, नाम बोल करके उस चीज को कह लो। अब देखो, ये मैं बहुत छोटी चीज, आपको लगेगा यार ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, होगा क्या काम, करके तो देखो, पैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज है। आप किसी भी साधु से, किसी भी धर्म के साधु संत मुनि किसी को भी अगर आप देखो तो वो ज्यादा बोलते नहीं, बोलते हैं क्या? नहीं, दे स्पीक वेरी लिमिटेड। क्यों? आपने सुना होगा शब्दों की मर्यादा होती है ना? शब्दों की मर्यादा होती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हम्म? तो याद रखो, सबसे पहला जब हम चक्रास के बारे में हमने लिख लिया, वैसे चक्रा और भी बहुत बड़ी टॉपिक है, क्योंकि मैं सिखाता हूँ कोर्सेज वगैरह में तो वहां पर आता है, बट जो मैंने बेसिक तौर पर जो मैंने चीजें चीजें की, आप आइडेंटिफाई करिए आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। शायद आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा प्रॉब्लम क्या है, शायद आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कौन सा चक्र आपका गड़बड़ है। चैट बॉक्स में आप लिखो सभी लोग, लेट मी सी किसका कौन सा चक्र गड़बड़ है, जो भी आप अभी जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबने आइडेंटिफाई कर लिया? ओके। अब जब आप इस चीज को ठीक कर रहे होगे तो कैसे ठीक करोगे? सुबह में जब भी आप उठोगे सो करके, ऑल राइट, कुछ अगर आप नहीं भी करते हो ना तो रिमेंबर, ये जो एफर्मेशंस जो मैंने बताई, इसको 11 बार सुबह में बोलना, कभी भी बोलो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिन में 3 बार बोलो। और जो मैं 11 बार बोल रहा हूं तो जरूरी नहीं है 11 बार ही बोलना है, आप 11,000 बार बोलो, डजेंट मैटर, ठीक है, वो और अच्छा ही होगा। दूसरी चीज, ऑरा के बारे में, अभी जैसे मैंने सभी को बोला था वीडियो ऑन करने के लिए, क्यों? आप सभी का ऑरा मैं देख पा रहा हूं। वो देखने से मुझे ये भी पता चल रहा है किसका कौन सा ऑरा ठीक है, क्या है, गड़बड़ है, क्या है, ये रीजन होगा। एनीवेज, अपने आप को पूरा, आपके घर में वो फुल साइज मिरर होगी, सभी के घर में होगी, ठीक है, उसके सामने खड़े हो जाओ रोज, 2 मिनट निकालना, ज्यादा नहीं भी तो 2 मिनट काफी है, ठीक है। और अपने आप को ना पूरा ऊपर से लेके नीचे तक निहारना, देखना पूरा, फ्रॉम द टॉप टिल द टो,
देखते हो कभी? हाँ, सुबह पता सुबह। नहीं रास्ते में कितने लोगों को देखते होगे, है ना, दोस्त यार, घर वाली, बाहर वाली। कुछ लोग मुस्कुराने लगे। जोक्स अपार्ट, खुद को देखते हो। जब आप खुद को नहीं देखोगे, याद रखो यहां पर भी मैं बहुत छोटी सी चीज बट वेरी इफेक्टिव। जब आप खुद को नहीं देखोगे, ठीक है, तो आप खुद से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। जब आप आईने के सामने खड़े होते हो ना, जैसे मान लो अगर आपके हाथ में टॉर्च हो और अगर आप आईने को के ऊपर टॉर्च मारोगे तो क्या होगा? फिजिक्स के अनुसार क्या होगा? राइट रिफ्लेक्ट होगा। वो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी। तो जब आप आईने के सामने खड़े होकर के खुद को देख रहे हो तो क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी आपके तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। हो रहा है? हाँ। यस सर। अब ये जो एफर्मेशंस मैंने बताए हैं, आईने के सामने खड़े होकर के खुद को देखते हुए इसी एफर्मेशन को अगर आप बोलोगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होगा। वो 10 टाइम्स उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। आसान है। यस। ठीक है। अब यहां पर मैं और एक आसान चीज में कर देता हूं। जो भी चक्र आपका गड़बड़ है ना, ठीक है, उससे रिलेटेड कलर्स मैंने लिखाए हैं आपको। उस पर्टिकुलर कलर के कोई भी टी शर्ट, कपड़ा, कुछ भी हो, ठीक है, वो पहन करके आईने के सामने खड़े होकर के अगर आप एफर्मेशन करते हो तो वो और जल्दी मैनिफेस्ट हो। क्या मेरी बात समझ आ गई? आपने सुना होगा ना कि कलर इफेक्ट करता है, इस कलर के कपड़े इस दिन। उसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? बहुत तरीका है, बट दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे। और यहां पर मैं बिल्कुल भी धर्म वर्म में नहीं घुस रहा हूं, ठीक है, या जादू टोना में नहीं घुस रहा हूं। बहुत सिंपल चीज। उस कलर के कपड़े पहनो और खुद को देखो। आप इसको इस तरीके से समझिए, जब आपको कहीं शादी में जानी होती है और आप बहुत बढ़िया सूट वूट पहनते हो तो आपकी चाल बदल बदल जाती है कि नहीं? हाँ, आपको खुद में एक एक माइंड में चीजें चलने लगती है, यार आज मैं ना बहुत अच्छा लगा। आपकी चाल बदल जाती है। कैसे? वो चाल इसलिए बदलती है क्योंकि आपके माइंड को पता होता है, आपके ऑरा को पता होता है। उस समय अगर आपका कोई ऑरा चेक करे ना, ऑटोमेटिकली वो ऑरा का जो कलर होगा वो काफी बेटर हो चुका होगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ। तो अभी मैंने क्या सर बताया? आईने के सामने खड़े होकर। दूसरा, पानी सभी लोग पीते हो? पीते हो? कुछ और भी पीते हो? हाँ, नहीं पीते? अरे दूध, लस्सी कुछ तो पीते दूध लस्सी हो। तो मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो। मैं बोला इसी तरह सर, तो फिर तू बताई लगेगा ना। रिमेंबर, वाटर हैज मेमोरी। क्या? पानी में मेमोरी होती है, ठीक है। पानी में क्या होती है? मेमोरी होती है। जो भी अगर आपका चक्रा इम्बैलेंस है, उस कलर का वाटर बॉटल खरीद लो। जैसे ये मेरे पास में पर्पल है। पर्पल कलर किसको? सहस्रार को रिप्रेजेंट करता है, राइट? एग्जाम्पल मैंने, उस कलर का वाटर बॉटल प्रेफरेबली कांच का खरीद लो। कांच ना मिले तो प्लास्टिक का लेना, ठीक है। वाटर बॉटल खरीद लो, ओके। उसको रोज सुबह धूप में रख दो, थोड़ी देर, 1 घंटे 2 घंटे, सुबह में, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, 6 7 8 बजे के आसपास। उसके बाद जो भी एफर्मेशन है उसमें बोल करके उस पानी को खुद पीना, किसी और को मत पिला देना। मतलब पिला सकते हो, कोई हानि नहीं होगी, ठीक है, बट खुद ही पीना। इससे भी वो आपका जो भी इम्बैलेंसेस है वो ठीक होना चालू हो जाए। अब देखो, जो भी मैंने आपको सिखाया है ये 1 दिन या 2 दिन में ठीक होने वाली चीज नहीं है, ओके। एट लीस्ट यू विल हैव टू डू इट फॉर 21 days विदाउट अ फेल। अगर 1 दिन फेल हुआ, डे 1 से स्टार्ट करो, मतलब काउंट करना। ऑल्दो वो काम कर जाता है, ठीक है, बट स्टिल। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। सर डिफिकल्ट है जो भी मैंने बताया? इसमें से कोई भी चीज डिफिकल्ट है? नहीं सर। कल शनिवार का दिन है, ओके। क्या करना? बॉडी में अच्छे से ना तेल से मसाज करके नहाना। क्या करोगे?
बॉडी में मसाज करके तेल से अच्छे से नहाना। हाँ, क्यों? कल शनिवार का दिन है और कल की तारीख भी 26 है, विच इज अगेन इट इज नंबर 8। याद रखो, दुनिया में जितने भी आज आज मैं सेशन क्यों करा रहा हूं, यूजुअली मैं फ्राइडे को सेशंस नहीं कराता हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह वो जानते हैं। ठीक है, यूजुअली आई डू इट ऑन संडे। जैसे इस संडे को भी मेरा एक दूसरा सेशन होगा, अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। ठीक है, वो फ्री सेशन। याद रखो, दुनिया में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई है ना, वो 26 तारीख को हुई। 26/11 याद है, मुंबई में जो अटैक हुआ था। सुनामी आई थी 26 तारीख को। गुजरात में अर्थक्वेक। ठीक है, जापान में अर्थक्वेक। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगेन कल का दिन ही है, सो दिस इज वन प्रिडिक्शन। इंडिया में अभी टेररिस्ट अटैक हुआ था। कल देखना, ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी आपको न्यूज मिले, ठीक है, कि या तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी एस्केलेशन हुआ, या इंडिया की तरफ से एस्केलेशन हुआ, या वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई मेजर एस्केलेशन। ठीक है, या होने के चांसेस होंगे। क्यों? क्यों? 26 तारीख शनिवार का दिन। ठीक है, शनि का गोचर भी चल रहा है, और इस समय राहु भी रेट्रोग्रेड है, वो एक्टिव है। और ये महीना किसका है? अप्रैल का महीना राहु। नंबर 4 राहु का है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और यस। मैं ये सेशन इसलिए अभी करा रहा हूं, और इनफैक्ट मैं आप लोगों के सामने पूरा रेमेडीज ही मैं बता दे रहा हूँ। इनफैक्ट बहुत हद तक, वैसे तो कोर्स में और ज्यादा मैं बताता हूँ या करवाता हूँ वहां पर इनफैक्ट। बट याद रखो, इस समय से लेकर के, अभी से लेकर के तकरीबन तकरीबन ये जो जून का महीना होगा, ठीक है, आप सभी लोग बहुत केयरफुल रहना। ओके, वैसे तो सितंबर तक का जो समय है, बट खास करके ये जो मई का महीना होगा, ठीक है, टिल टिल देन बी वेरी 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 केयरफुल। कोई भी अननेसेसरी एडवेंचर मत करने जाना कहीं पर। ठीक है, अननेसेसरी नहीं। जितना जो आपके जीवन में चल रहा है चले। ओके, अपने आप को क्लीन करो, जो जैसा मैंने बताया, बहुत आसान तरीके। ऑलराइट, क्या करोगे कल के दिन में? मसाज करके नहाना। ऑलराइट, सप्ताह में 1 या 2 दिन हिमालयन रॉक सॉल्ट या फिर इप्सम सॉल्ट आता है, पता है इप्सम सॉल्ट के बारे में? सर्च करोगे मिल जाएगा, नहीं पता है तो। ठीक है, थोड़ा महंगा आता है। अगर ना कर पाओ तो सेंधा नमक, जिसको हम हिमालयन रॉक सॉल्ट कहते हैं, उसको पानी में डाल करके नहाना। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये सिर्फ आप खुद के लिए नहीं, पूरे परिवार में इस्तेमाल कराओ, जो भी मैंने सिखाया है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, सबके लिए इस्तेमाल करो। ओके, किसी का भला ही होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, एंड डू थिंग्स विच आई सेड। इस साल अगर पॉसिबल अगर हो तो ब्लड डोनेट करना। ठीक है, अगर पॉसिबल आपके लिए हो तो। ओके, और नहीं तो मंगलवार शनिवार के दिन में थोड़ा केयरफुल रहना। रैश ड्राइविंग मत करना। ठीक है, कोई भी अननेसेसरी एडवेंचर मत करने जाना, एंड सो ऑन। और खास करके अभी कुछ महीने तो थोड़ा ज्यादा केयरफुल। ठीक है जी, समझ में आ गया? सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? पता नहीं, रिकॉर्डिंग का कोई ठीक नहीं होता। सब प्लीज सर। सभी रिकॉर्डिंग्स में अपलोड करता भी नहीं हूँ, ये वैसे भी इसमें कुछ मैंने कोई पीपीटी से तो बताया नहीं है, ऐसे ही मैंने बताया, तो यूजुअली ऐसे रिकॉर्डिंग्स में अपलोड नहीं करता। आइसक्रीम सर। ठीक है, जो मैंने बताया वो चीजें समझ में आ गई? हाँ, ओके। अब अगर आप में से किसी को भी कोई भी सवाल है तो आप मेरे सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी मैंने बताया उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर हर महीने मेरी चक्रास के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, लास्ट मंथ हुआ था, नाउ दिस मंथ, मतलब दिस मंथ नहीं, मतलब 1 मई से स्टार्ट होगा। अगर आप में से किसी को भी चक्रास के, चक्रा एंड ऑरा का अगर कोर्स करना है तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं जस्ट डिटेल्स आपके साथ में एक बार मैं शेयर कर दूं। ठीक है, तब तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो आप सवाल पूछ सकते हो, जो भी मैंने बताया उससे रिलेटेड।
ये हर्ट चक्र में सर क्या वो बताया था आपने, हाँ, चैंट करने के लिए बोला था ना, यम, किसके लिए? हर्ट चक्र में सर। हार्ट चक्रा का है यम, YAM, यम। यानी और इसकी अफर्मेशन बताई थी आपने, आई गिव एंड रिसीव लव। हाँ, I give and take love freely. आई गिव एंड रिसीव लव फ्रीली, ऐसे करके आप, ठीक है। तो अगर और आप में इस से किसी को भी ये ये कोर्स ज्वाइन करना है, हाँ, कोई कुछ कह रहा था। सर मणिपुर चक्र का क्या बोला था आपने, मंत्र, REM। मणिपुर चक्रा का बोला था, एक बार मणिपुर घूम करके आई, बहुत दूर है सर। खूबसूरत जगह है। बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी अगर कोर्स ज्वाइन करना है, जो मेरा नेक्स्ट मंथ अगेन 1 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यूजुअली इसकी जो फी होती है वो होती है 5100 रुपी। आज इस सेशन के दौरान अगर कोई भी ज्वाइन कर रहा है, बाय द टाइम दिस सेशन एंड्स, ठीक है, तो उसकी जो फी होगी वो होगी 2999। अगर आपको रजिस्टर करना है, ज्वाइन करना है, सीखना है ऑरा के बारे में, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी ऑरा क्लेंजिंग कराई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा चक्रा क्लेंजिंग कराई जाएगी 5 डेज में। यूजुअली ये मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, जहां पर कि अलग अलग टेक्निक्स आपको बताई जाएगी, एंड देन जो भी मैंने बताया इससे ऑफकोर्स और भी ज्यादा उसमें सिखाया जाएगा। हाँ, अगर किसी को ज्वाइन करना है, ये जो फी है 2999, वो सिर्फ आज के लिए है, इस सेशन के दौरान। इसके बाद अगर आप ज्वाइन करोगे तो दैट इज 5100। हाँ,